हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास 11 फिजिक्स यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है यहाँ पर। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस ड्राइव किए थे। जनरली 3 रिलेशन हम कर चुके थे, टोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, रेडियस ऑफ गायरेशन हमने किया और सेंटर ऑफ मास भी हमने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी कर लिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम आज करने वाले हैं। इन्हें थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। एक थ्योरम पैरेलल एक्सिस की है, दूसरी थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस की है। एक एक करके हम प्रूव करते हैं। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की किसी एक्सिस के अलोंग इक्वल होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है, साथ में प्लस प्रोडक्ट मास की और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। स्टेटमेंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा। अगर ये कोई बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, सर्कल खाली बॉडी कर सकते हैं, रिजिड बॉडी है, और मान लेते हैं ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास में से एक एक्सिस क्रॉस कर रहा है। इस एक्सिस को हमने नाम दिया ए बी। क्वेश्चन ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के, कोई एक एक्सिस यहां भी है जिसका डिस्टेंस इससे डी है, ये एक्सिस है सी डी। उन्होंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी ये जो दूसरा एक्सिस है इस एक्सिस के अलोंग अगर आप किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहो तो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, उस एक्सिस के जो पैरेलल हो और कहां से जा रहा हो, सेंटर ऑफ मास में से जा रहा हो, साथ में प्लस बॉडी के मास की प्रोडक्ट किसके साथ करो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। यानी कि प्रूफ आपको क्या करना है कि अगर आप किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीडी एक्सिस के अलोंग निकालना चाह रहे हो तो वो इक्वल आना चाहिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एबी एक्सिस के अलोंग प्लस मास ऑफ बॉडी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो ऊपर 3 लाइनें स्टेटमेंट की लिखी हुई थी, इन 3 लाइनों का कंक्लूजन इस एक इक्वेशन में मैंने बनाया है। आपको ये चीज प्रूव करके दिखाना है। अब एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे एक्सिस के अलोंग। मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है जिसका इस एक्सिस से डिस्टेंस x है, पॉइंट p, मास उसका m। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m at point p which is at a distance x from axis AB। यहाँ तक सब क्लियर। अब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD से कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ड्यू टू एक्सिस CD, I CD क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। पार्टिकल का मास कितना m, रेडियस इसका इससे डिस्टेंस x है तो इससे डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस d। सिंपल, ये है हमारे पास। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ तो पूरी बॉडी की बात हो रही है ना, और हमने अभी सिंपल एक पार्टिकल का निकाला है, तो इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अलोंग CD एक्सिस। तो अब देखिए टोटल में ICD टोटली कर देते हैं हम इसको। समेशन, समेशन का साइन जो है वो टोटल के लिए यूज किया जाता है, ये मैथ के स्टूडेंट को अच्छे से पता है। हम इसका टोटल करने जा रहे हैं तो देखिए m a प्लस b का स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2xd, अंदर मल्टीप्लाई करो मास की, mx स्क्वायर md स्क्वायर 2mxd। समेशन सबका हो रहा है। अब देखिए इसका समेशन मास तो हो गया टोटल m, x स्क्वायर
इसका समेशन मास हो गया टोटल m, ठीक है, इसका समेशन 2mx_d। अब देखो साथ में चल रहा है ICD। ये देखो अब क्या है, मास ऑफ द बॉडी इनटू में डिस्टेंस, कहां से है डिस्टेंस, x क्या है AB से, तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB। तो हम इसको लिख सकते हैं IA, ये आ गया md²। ये चीज क्या है, ये टर्म यहाँ पर जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो होगी वो देखो, कुछ पार्टिकल तो इस एक्सिस के इस तरफ है, कुछ पार्टिकल इस एक्सिस के इस तरफ है। जो इस तरफ है अगर हम उनको पॉजिटिव माने तो जो इस तरफ होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। यहाँ सम हो रहा है सभी पार्टिकल्स के डिस्टेंस का, तो हम एवरेजली ये मान लेते हैं कि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो टोटल सम में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का क्या चल रहा है, स्क्वायर। यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, स्क्वायर होने के बाद तो चीज पॉजिटिव आ जाएगी, पर यहाँ तो स्क्वायर नहीं है। तो लास्ट टर्म जो है हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, लिख देंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑल मासेस अबाउट एक्सिस इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मासेस अबाउट एक्सिस AB इज 0। ये लाइन आपने लिख देनी है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो ये, क्या ये वही है जो हमें प्रूफ करने के लिए चाहिए था, तो हाँ मैच कर सकते हो आप। हमने प्रूफ कर दिया कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऐसी एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास में से जाने वाली एक्सिस के पैरेलल हो, वो इक्वल होता है सेंटर ऑफ मास में से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में पूरी बॉडी का मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये थी फर्स्ट थ्योरम। अब आते हैं दूसरी थ्योरम की तरफ देखिए। वो पैरेलल एक्सिस की थी, ये परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम है। डेफिनेशन देखो क्या कहती है कि अगर आप किसी लेमिना का मीनिंग होता है कोई पार्ट, कोई प्लेन जो आपके पास हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहो किसी एक्सिस के अलोंग जो कि एक्सिस परपेंडिकुलर है अपने प्लेन पर, तो वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो उस प्लेन पर है और जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देखो दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन जब मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा समझ में आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में लिखनी आपको यही दोनों है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई आपने एक बॉडी ले ली, रिजिड बॉडी, इससे कहने का मीनिंग ये है कि अगर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका कहने का मीनिंग आप देखो, इसने कहा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालूं एक ऐसी एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर हो प्लेन पर, ये वो एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन पर, तो इक्वल होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा प्लस जो इसका होगा वो दोनों किसके इक्वल होगा, पहले वाले के। अगर मैं अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो आपको ये प्रूफ करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इक्वल होना चाहिए अलोंग एक्स प्लस अलोंग वाई। ये चीज इक्वेशन में बोली गई है जो आपको प्रूफ करके दिखानी है, ये प्रूफ करना है। वही सेम चीज एक पार्टिकल हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट एक पार्टिकल यहाँ कंसिडर किया P पॉइंट पर मास जिसका m है, जो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे और y से कितने डिस्टेंस पे। देखो x एक्सिस से तो उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है x, और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो है वो हमने क्या मान लिया y। अब ये भी याद रखना है कि y डिस्टेंस, हाँ y से जो है वो डिस्टेंस कौन सा है, ये y है तो ये वाली चीज y है, और ये x है तो ये वाली चीज x है। पहले तो ये है ना इनके, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये दो वेक्टर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि इसका डिस्टेंस इसके रिजल्टेंट तो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो r है रिजल्टेंट ये z वाला दिखा रहा है, z से डिस्टेंस r है उस पॉइंट का, यानी कि रिजल्टेंट डिस्टेंस क्या है r। तो अब देखिए अगर r रिजल्टेंट है देन सच दैट
आर स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा किसके बीच में, x और y, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में तो एंगल 90 डिग्री का होता है, तो cos 90 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ कितना रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है, अब हम क्यों ना सीधा ये निकाले और इनको ऐड कर दें। तो अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस I x, मास क्या है पार्टिकल का m, x एक्सिस से डिस्टेंस ये है x एक्सिस, इससे डिस्टेंस कितना है इसका y, तो क्या हो गया y का। यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो ये सोचते हैं ये x है तो यहाँ पर x आएगा, लेकिन नहीं, y एक्सिस ये है, पार्टिकल यहाँ है, डिस्टेंस ये है जो कि y है। ऐसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, तो I y इसके इक्वल होगा m x स्क्वायर। y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो क्या है x आपके पास, ठीक है। नाउ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अलोंग z एक्सिस I z किसके इक्वल होगा m r स्क्वायर, z से कितना डिस्टेंस बताया गया है r, और r स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है, r स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो m x स्क्वायर y स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो ये हो गया m x स्क्वायर m y स्क्वायर, और m x स्क्वायर तो i y के इक्वल और m y स्क्वायर किसके इक्वल i x के, वैल्यू पुट करो तो i z किसके इक्वल आ गया i x i y, ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम एक्सप्लेन होने के बाद, इक्वेशन लिखने के बाद जो प्रूफ है वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। दिक्कत यहाँ जो बच्चों को आती है वो स्टेटमेंट लर्न करने में आती है, लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी स्टेटमेंट, क्योंकि एक्चुअल जो किसी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट होती है या किसी थ्योरम की स्टेटमेंट होती है उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये कोई आंसर नहीं है कि आपने समझ लिया और आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, तो आपको इसको एज इट इज ऐसे याद करना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इतना आएगा, स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, करना आपको खुद पड़ेगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मान के चलिए एग्जाम में हर साल 3 नंबर में इन दोनों में से कोई एक जो है वो आते ही